नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। भगवान आदिनाथ जयंती पर जिले भर में हुए आयोजन। जैन धर्मावलंबियों ने शोभा यात्रा निकालकर किया अभिषेक पूजन। ट्रेन से टकरा जाने के बाद एक बुजुर्ग की हो गई तत्काल मौत। करिया रेल फाटक से होकर पार करने के दौरान की लापरवाही। हटा एसडीएम ने बुलाई मंदिर ट्रस्ट कमेटियों की विशेष बैठक। अनेक विषयों पर लिए निर्णय। पॉलीथिन पर भी लगाई गई रोक। यातायात कर्मी को रात में कट्टा लिए दिखा कुख्यात अपराधी। तत्परता के साथ आरोपी को धर दबोचा, फिर बुलाए अफसर। और बेला पंच कल्याण के लिए तैयारियों का दौर जारी। आचार्य सिद्धांत सागर सौभाग्य सागर ने भक्तों को दिए प्रवचन। दमोह जिले के श्री 1008 गढ़दर त्रिक्षेत्र बेलाजी में आयोजित हो रहा है श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 30 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित हो रहा है यह भव्य आयोजन। पावन सानिध्य बुंदेलखंड के श्री आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज। मुख्य निर्देशन बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए। और अब समाचार विस्तार से। दमोह जिले में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान नगर के प्रसिद्ध श्री दिगंबर जैन काश मंदिर में आचार्य आर्जव सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में आदिनाथ भगवान का अभिषेक पूजन किया गया। इसके बाद विधान आदि के आयोजन के साथ दोपहर में मिष्ठान वितरण किया गया। वहीं व्यंजन मेले का आयोजन भी हुआ। आयोजन के दौरान भक्तों को आचार्य आर्जव सागर जी महाराज के प्रवचनों का लाभ भी प्राप्त हुआ। महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। भगवान महावीर जन्मोत्सव एवं गुरु गरिमा महोत्सव। जय महावीर स्वामी श्री जी की भव्य शोभा यात्रा सिटीनल दमोह से निकाली जा रही है। इस शुभ अवसर पर आप सभी धर्म प्रेमी बंधु सपरिवार इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं। नगर हटा में श्री आदिनाथ त्रिमूर्ति जैन मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां सबसे पहले सुबह से मंदिर जी में अभिषेक पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बाद में श्री जी को विमान में बैठाकर यात्रा निकाली गई। अनेक मार्गों से होते हुए कार्यक्रम में तब्दील हो गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त भगवान की भक्ति में सराबोर नजर आए। हटा से राजुल प्रताप सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आदिनाथ जयंती का महोत्सव हटा नगरी में धूमधाम से मनाया जा रहा है और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का अयोध्या में जन्म हुआ था। नगर पथरिया में भी भगवान आदिनाथ जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पर नगर के जन समाज ने हिस्सा लेते हुए आयोजन में भव्यता लाने का प्रयास किया। विमान जी में श्री जी को बैठाने के बाद नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजन में भक्तों में भक्ति का भाव नजर आया। पथरिया से कन्हैयालाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जिले में लगातार ही ट्रेन से होने वाली घटनाओं में लगातार ही इजाफा होता जा रहा है। ताजा मामला करैया रेल फाटक के करीब का है, जहां पर एक बुजुर्ग छुटिया पिता पोला पटेल उम्र 45 साल जब पटरी पार करने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान ट्रेन का धक्का लगने के कारण वे पटरी के किनारे गिर गए। वहीं जब लोगों ने आकर देखा तो बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। वहीं इसके बाद पुलिस ने यहां पर आकर मर्ग कायम कर जांच कर लिया है। इस हादसे के बाद लोगों में रेल विभाग तथा सामाजिक संगठनों की ओर से पटरी पार करने के पहले नियमों का पालन करने की जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिए जाने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। हटा में अनुविभागीय अधिकारी विजय रावत ने अनुविभाग के समस्त मंदिरों के ट्रस्टियों को बुलाकर अनेक व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही विशेष रूप से मंदिरों में होने वाली पॉलीथीन का प्रयोग प्रतिबंधित करने के बारे में चर्चा की गई। एसडीएम ने बताया कि मंदिरों में इस प्रकार से पॉलीथीन का प्रयोग बंद करना अच्छी पहल है, जिससे सभी की सहमति बनी है। वहीं इस बारे में विस्तार से एसडीएम से चर्चा की गई, साथ ही उन्होंने हमें विस्तार से बताया। हटा से राजुल प्रताप सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भावना अच्छी मूर्ति सबके लिए दर्शन के लिए जहाँ उपेक्षित हो गए मंदिर या जहाँ समितियाँ अच्छा काम कर रही है, ट्रस्ट अच्छा काम कर रहे हैं, उसको हम कहीं टच नहीं करेंगे। ठीक है, जमीन लगी है लेकिन उसका कोई लगाई या कोई तो उसको ट्रस्ट बना दिया जाए और उनको के द्वारा तहसील में जो भी मंदिर ट्रस्ट थी, कमेटियां थी, सभी की एक साथ हम लोगों ने सामूहिक बैठक बुलाई। बैठक का उद्देश्य था जो आम जनता के लिए दर्शन की व्यवस्थाएं होती हैं मंदिरों में, उस व्यवस्था पे हम लोगों ने चर्चा की। मंदिर में साफ और स्वच्छता पे ध्यान दिया। हम लोगों ने कहा कि मंदिर में जो पूजा सामग्री होती है, हवन सामग्री होती है, इसको हम नदी तालाब में फेंकते हैं। सभी मंदिर और ट्रस्ट कमेटियों ने एक निर्णय ले लिया है, एक साथ निर्णय ले लिया कि हम आने वाले समय में मंदिरों में प्रसाद में जो पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, पॉलीथीन टोटल प्रतिबंधित कर दी गई है। अब मंदिरों में किसी भी प्रकार की पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने देंगे। प्रसाद की सामग्री हम डिब्बों में या जो अन्य चीजों में उसमें अभी मंदिरों में स्वीकार करें। यादव पुलिस के प्रधान आरक्षक द्वारा आतंक कुख्यात अपराधी को अकेले में ही पकड़ने में सफलता हासिल की गई है। यातायात कर्मी द्वारा बिना किसी सुरक्षा हथियार के कुख्यात आरोपी को पकड़े जाने के बाद पुलिस अधीक्षक की ओर से भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जब प्रधान आरक्षक चंद्रमान नायक हटा नाका से ड्यूटी कर लौट रहे थे, उसी दौरान उनकी नजर रेलवे ओवरब्रिज पर कट्टा लिए एक युवक पर पड़ी। तत्परता के साथ उन्होंने सेट पर मामले की सूचना देने के साथ ही अपराधी को कट्टा सहित पकड़ लिया। वहीं अधिकारी को जानकारी दी, जिसके बाद युवक की पहचान आतंक अपराधी जिंगारू के रूप में की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने चंद्रमान नायक को शाबाशी देते हुए सम्मान देने की घोषणा की है। श्री दिगंबर गढ़धर तीर्थ बेलाजी में आगामी 30 मार्च से 4 अप्रैल तक श्री त्रिकाल चौबीसी पंचकल्याण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही है। वहीं यहाँ पर विराजमान बुंदेलखंड केसरी गढ़ाचार्य श्री धनसागर जी महाराज एवं आचार्य सौभाग्यसागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर आने वाले लोगों को आचार्य श्री धर्म चर्चा के माध्यम से पंचकल्याण में होने वाले पुण्यार्जन की बात से अवगत करा रहे हैं। बुधवार को भी आचार्य संघ ने यहाँ पर आने वाले भक्तों को संबोधित किया। सागर से हैं और पंडाल की सुंदर व्यवस्था देकर संतोष, ताली बजाए सभी लोग। और लगभग दमोह जिले में जितने गजरत हो रहे हैं 5-6 जगह और आगे 5-6 कार्यक्रम इन्होंने ले रखे हैं। काफी अपने समाज से काफी अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं। कार्य अपने को करना, अतिथि का सम्मान करना, योग व्यवस्थाएं बनाना कि पात्र जो हैं वो पूजा करते समय व्याकुल ना हो जाएं, उनको विकल्प ना आ जाए। इस पुण्य कार्य करने के लिए तो सम्मिलित होंगे,
उनके परिणाम अच्छे बनाए रखना ये आयोजकों का काम है। आयोजन में तो आएंगे, सभी जीव आएंगे, तुम बुलाओ तो आएंगे और नहीं बुलाओ तो भी आएंगे, क्योंकि इंद्र भी आएंगे, देवी देवता भी आएंगे, और यहाँ बनने वाले तो ठीक है, और यहाँ से निकल अरे वहाँ हो रहा था सुन के आ जाए। श्री बर्लवॉस हनुमत सेवा समिति की ओर से हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी फुटेरा वार्ड नंबर 2 स्थित हनुमान जी मंदिर में चालीसा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समिति सदस्यों ने उपस्थित होकर चालीसा का आनंद लिया। मालूम हो कि हर मंगलवार को यहाँ पर सामूहिक रूप से लोग जुड़कर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, साथ ही इस धार्मिक आयोजन में बड़ी श्रद्धा के साथ हिस्सा लेते हैं। जिला न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीशों के ट्रांसफर हो जाने पर जिला अधिवक्ता संघ द्वारा बार रूम में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संघ के उपाध्यक्ष मुकेश पांडे ने बताया कि दमोह में पदस्थ स्पेशल जज BR पाटिल का जिला जज के रूप में मंडलेश्वर और अपर जिला जज सुनील जैन का त्योथर ट्रांसफर हुआ है, जिनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। संघ के अध्यक्ष कमलेश भारद्वाज ने दोनों जजों को शॉल श्रीफल भेंट किया। कार्यक्रम के दौरान आनंद श्रीवास्तव, गजेंद्र चौबे, लोक अभियोजक मुकेश जैन मंटू, राजकुमार सोनी, मनीष नगायज, कपिल सोनी, अनिल खरे, श्याम विश्वकर्मा, अमित ठाकुर, अनिल धगट, जलज श्रीवास्तव, अजय सिंह, परवीन खान, अरविंद तिवारी, दीपक श्रीवास्तव, राकेश प्रजापति सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण मौजूद रहे। मध्य प्रदेश हॉकी संघ के तत्वाधान में सब जूनियर चयन प्रक्रिया जबलपुर में दिनांक 27 और 28 मार्च को होने वाली है। इस चयन के दौरान खिलाड़ियों की आयु पर विशेष निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत इस चयन प्रक्रिया में वे ही खिलाड़ी हिस्सा लेंगे जिनका जन्म साल 2001 के बाद का है। यह जानकारी मध्य प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष अजय टंडन ने देते हुए बताया कि जो बच्चे इस खेल को लेकर उत्साहित हैं, वे चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेकर टीम में अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। अगले बुलेटिन में मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार।